अच्छा, एक मैं वो दे रहा हूं तुम्हें, एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन, और आपके पता चल जाएगा कि वहां पे कितना बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज लाना पड़ता है। और ये 60 होती हैं, 60, इसमें से एक सोचो, एक ऐसी होगी इसका जवाब देना ऐसा, तो 60 पे आपको क्या लेवल बनाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, लिखो जरा एक एसआरटी। लिखना या क्या सुनना ही है? हाँ, लिखना क्या सुनना ही है? सुनो, एसआरटी बताता हूं वहां पे कैसी, और पता है सेकंड के हिसाब से लिखना पड़ता है उनका आंसर। और 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30 तक पहुंचते ही दिमाग सब कुछ रट रटाया बाहर, ब्लॉक। अब क्योंकि प्रेशर में काम चलता है, अब वो आता है जो अंदर से सच्चाई होती है। और जैसी 35-40 के बाद वो सब पढ़ लेता है, देखो तो जरा क्या है, और रट रट के जो आते हैं ना वो सब बाहर हो जाता है। क्यों ये प्रोसेस बना रखा है भाई? वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और हम लोग क्या समझते हैं वो बेवकूफ बैठे, बेवकूफ बना लोगे। इतनी हमारी उम्र नहीं होती जितने उन्होंने लड़के निकाल दिए वहां पे। ऐसे यूं आज भी इंडियन आर्मी में 11,000 ऑफिसर की कमी है, आपको पता नहीं होगा। 11,000 ऑफिसर की आज भी कमी है। तो बोला कमी क्यों है जब इतना लड़का है? तो बोला वो कह रहे हैं कि गधे नहीं चाहिए। फौज अकेली कम में भी लड़ लेगी, लेकिन फौज को एक भी नालायक नहीं चाहिए। हमें वही चाहिए जो फौज के जैसी सोच लेके आएंगे। बाकी सिविलियन बहुत है, काम करो, लेकिन उन्हें वही लड़के चाहिए जो एटीट्यूड अपना चेंज करके आओ। आर्मी का एक स्लोगन है, डू यू हैव इट इन यू? क्या तुम्हारे दिल दिमाग में बसती है? अगर बसती है तो आओ। एक लड़का था जिसका तीनों में सिलेक्शन हुआ था, बाहर उसका फोटो भी लगा हुआ है, जो मेरे फोटो के नीचे लगा हुआ है उसमें। तो उसने अभी पिछले साल सिलेक्शन लिया था तीनों में, उसके एनडीए, उसके सीडीएस के लिए गया था वो एंट्री के लिए। उसने तीनों सेनाओं में सिलेक्शन हुआ, 3 रिटर्न, तीनों मतलब एक डायरेक्ट एंट्री से और 2 रिटर्न से मिले उसको। एयरफोर्स में भी, नेवी में भी और आर्मी में, तीनों में सेलेक्ट हुआ। पहला ऐसा लड़का जो तीनों एक साथ 3 एसएसबी दी, तीनों में रिकमेंड हो गया। परवीन मनोला, सर्च कर लेना, मेरा वो है इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, उस इंस्टाग्राम पे हूं मैं, तो वहां पे उसमें उसका मैंने फोटो रखा, परवीन मनोला। एसआरटी देता। तो तुम्हारी सिस्टर कहती है भैया मुझे जाना है, तो आपने कहा छोटी नहीं, और आपने कहा कि देख आजकल, मतलब आपने कुछ भी बहाना बनाया, मना किया, उसने कहा मेरे को जाना है। तो आपके जहां आप गांव में हो, ठीक है, आप जिस गांव में हो उसके कम से कम 15 20 25 30 40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, और सिर्फ पैदल आप जा सकते हो, पैदल जाने का रास्ता है। और ये रास्ता भी सिर्फ कहां से गुजरता होके? जंगल से। कहां से गुजरता है? जंगल से। कहां से गुजरता है? जंगल से होके गुजरता है। अब ये जंगल जो है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा जंगल है, ठीक है। ये ऐसे मान के चलिए कम से कम 1000-2000 बीघे में को जंगल है, 1-2 हजार बीघा का जंगल है। और इसके पार करके बहुत दूर बाद में, और इसके इधर भी बहुत बड़ी खाई है, आप जा नहीं सकते, इधर से भी नहीं जा सकते, बहुत बड़ी खाई है। सिर्फ जाने का यही रास्ता है जंगल से होके गुजरने का, और आप यहां से जाते हो। और ये जो है ये गांव है, इस गांव में मेला लगा है, ठीक है, और सिर्फ पैदल जाने का रास्ता है इस जंगल से, ठीक है। आपने मना किया कि छोटी नहीं जा नहीं सकते, बहुत दिक्कतें होती हैं, ये है वो, जिद करने लगी नहीं भैया मेरे को जाना है, ठीक। अब आप उसको चलो भाई ठीक है लेके चलता हूं। तो क्या हुआ, उसने और जिद की, नहीं भैया मेरी एक फ्रेंड भी है उसको भी लेके चलो, मेरी एक फ्रेंड भी है उसको भी लेके चलो, ठीक है। आपने उसको भी ले लिया साथ में कि ठीक है भाई जब तू जिद कर रही है तो नो प्रॉब्लम। फिर आपके दोस्त ने, आपका एक दोस्त है जिगरी यार, ठीक है, तो आपके दोस्त ने कहा यार तू बच्चियों को लेके जा रहा है, ले मेरी सिस्टर है इसको भी लेके चला जा। ये तीनों लड़कियों को ले गया, तीनों लड़कियां चल गई साथ में। उसने कहा यार मुझे काम है तो तू इसको भी ले जा, ठीक है, ये बेचारी परेशान रहती है, तो खुश हो जाएंगे सारे के सारे, साथ में चले जाएंगे। तो आपने कहा चलो ठीक है लेके चलते हैं। आप उसको लेके यहां से चल दिए, तीनों को लेके उनको चल दिए। अब जैसे ही आप यहां से निकले तो आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सब खुश हैं, माहौल बिल्कुल अच्छा है, हंसते खेलते हुए जा रहे हैं। तो पैदल हो गए, थक गए। अब थक गए तो आप जंगल में पहुंचे, आप रेस्ट करने के लिए थोड़ा बैठ गए, पानी वानी पिया, खाना वाना खाया, बोला भाई फिर चल देंगे। तो जैसे ही जंगल में पहुंचे, कुछ 25 से 30 गुंडे, उनके हाथों में हथियार हैं, बड़ी बड़ी राइफल, गन, ये वो सो जो भी हैं, बड़े बड़े हथियार हैं। तो उन्होंने आपको घेर लिया। अब जब उन्होंने आपको घेरा, जब मैं कंप्लीट करूंगा ना, और उसके बाद आंसर देने का समय आपके पास मात्र 25 सेकंड का होगा। ये मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं, वहां टाइम नहीं मिलता, ये इसलिए लगा रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब देख, तुम्हारे सामने कंडीशन रखी,
कि तू इन तीनों लड़कियों में से किसी एक लड़की को यहां छोड़ दे और बाकी दो लड़कियों को तू लेके जा सकता है। ये तेरे पास चॉइस है। अगर तू ये कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं छोड़ूंगा, तो फिर सीधा सा है कि हम तेरे को मारेंगे और मारेंगे बाद में, पहले तेरे सामने उनका रेप करेंगे। कंडीशन समझ में आ गई? तेरे पास बहुत अच्छा सा मौका है, 3 लोग तुम बच सकते हो, सिर्फ एक लड़की को आपको यहां पे छोड़ना है। अदरवाइज अगर तू नहीं छोड़ेगा तो हम तेरे सामने, क्योंकि तेरे सामने रेप करेंगे तो तुझे, हमें पता है कि ये सारी चीजें समझ तू नहीं देख पाएगा। तो उसने कहा कि भाई या तो हम तेरे सामने रेप करेंगे तीनों का, या एक को छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है और तू जा सकता है यहां से। अब यहां से आगे बढ़ने की वो कोशिश करता है। उन्होंने फिर ने वार्निंग दी, उन्होंने गोली भी चलाई। उसने कहा भाई तेरे हाथ में कुछ नहीं है, हथियार तेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, और जंगल में रेंज भी नहीं है। कंडीशन सुन लो सारी, जंगल में रेंज नहीं है, आप फोन नहीं मिला सकते। जंगल कितने बीघे का है मैंने बताया, 2-4 हजार बीघे का है। इधर भी खाई है, इधर भी खाई है, ठीक है। अब आप वहां पर हैं, आपका डिसीजन, आपका काम, आंसर। 25 सेकंड स्टार्ट्स। 25 सेकंड शुरू हो गए। तुम्हें मैं बताऊंगा GDSSB क्या होती है। ये किताब, ये 4 किताबें रट के GDSSB अगर होती ना बेटा, तो हर इंसान अधिकारी होता आज फौज में। बेटा मैंने क्या कहा, मुझे किसी का कोई आंसर नहीं चाहिए। 25 सेकंड का टाइम है, 25 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए, आपके पास टाइम है। एक लड़का कह रहा है कि मैं ही उनके पास रह जाऊंगा। उन्होंने कहा तेरा कुछ नहीं चाहिए हमें, तू यहां से निकल। उन्हें लड़की चाहिए तीनों में से। तुम्हें ब्रीफिंग अच्छे से कर दी है, जब समझा दिया है। तुम्हारा होता तो तुम वो पहले ही ना कहते तू रह जा यहाँ पे। उन्होंने कहा कि तीनों में से एक लड़की को छोड़ना है, बोला मैं ही रह जाऊंगा, लड़कियों को भेज दूंगा। जब उन्होंने बोल दिया, पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे, बाद में नहीं माना तो अपनी बहन को वहीं रखकर बाकी को घर भेज देंगे। ओके, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं आया माना तो अपनी बहन, मैं तीनों को लेकर अच्छा। वापस तो आ सकते हैं? नहीं, वापस नहीं आ सकते। वापस एक ही शर्त में आ सकते हो, एक लड़की छोड़ के आनी पड़ेगी वहीं पे। एक ही कंडीशन में वापस आ सकते हो, अगर आप एक लड़की को छोड़ोगे वहां पे। हो गया इतना टाइम तो काफी है। तो मैं जैसे कि कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूं जनरली आपके, देखो भाई अब मेरी बात सुनो ध्यान से। किसको छोड़ेंगे? आओ भाई आओ। सबसे पहले जो तुम में से ये आंसर लिए बैठा है, कि जो तुम में से ये बहादुर बन रहा है ना सिपाही इस समय पर, कि भाई अपनी बहन को छोड़ देंगे, और तुम ये बन के दिखाना चाह रहे हो इंस्ट्रक्टर के सामने कि वो तुम दोनों को ले जाएंगे। नहीं नहीं, इमोशन नहीं, सुनो सच्चाई सुनो ना, सुन लो। चलो तुमने उसको दिखाने के लिए इंटरव्यूअर को वहां पे कि नहीं अपनी बहन को तुम हीरो बन रहे हो वहां पे, और तुमने कहा 2 को लेके चला जाऊंगा, अपनी बहन को छोड़ के आ जाऊंगा वहां। सच्चाई पे आना जरा, छोड़ के आ जाओगे? जिसने बचपन से आज तक राखी बांधी है, तुम उसे छोड़ के आ जाओगे वहां पे? तुम तो ये दिखाना चाह रहे हो ना कि मैं सिस्टर बहुत बड़ा, मैं भाई की, उनके दोस्त की बहन को और उनको ले आऊंगा, और मैंने अब वो कर दिया, त्याग कर दिया अपनी। तुम छोड़ के आ जाओगे वहां पे? और अगर तुम छोड़ के आ सकते हो तो तुम तो कल वहां भारत माता को भी छोड़ के बेच के आ जाओगे। तुम्हारा क्या भरोसा? ऐसा कोई सैनिक हुआ आज तक जो पीछे पीछे के भागा हो? हाउ कैन यू डू? यू कांट डू इट दैट।
ये जुमले फेंकने से वहां काम नहीं चलता। तुम लोगों को लगता है कि वहां पर वो ऐसे मान जाएगा? और माना छोड़ो, रियलिटी पे आओ। ये फेंकने वाली चीजें ही तो बाहर होते हैं, तो फिर कहते हो उन पे ब्लेम करते हो कि वो फौज में सिलेक्शन नहीं लेते। सोच के देखो जरा, उस समय पैर पीछे मुड़ेंगे तुम्हारे वहां से? लिखना, तुम क्या सोच रहे हो कि लिखना हुआ मैं करूंगा कुछ और? जो यहां लिखते हो ना वही चीज उनकी ब्याह पे वो लेते हैं। यू कांट इवन टेक अ स्टेप, सिंगल स्टेप बैक। एक कदम पीछे नहीं हट सकता तुम्हारा, और हट सकता है तो सबसे पहले मैं तो इस एसएसबी के टाइम पे गोली मार दूंगा। गो आउट। मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं वो कर दूंगा। और तुम किसी को भी, एक को भी छोड़ लो, और दूसरे की को छोड़ा तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी। अपनी मां को अगर जब घर से छोड़ के गए तो पूरे भारत की मां को, जिसे भारत माता कहा गया, उसको जिसकी सेवा करने गए, और तुम ये छोड़ो कि भैया मेरी मां तो घर बैठी है, इस मां को छोड़ दो, तो तुम तो वहां भी इज्जत लुटवा दोगे। देन बैक। ऐसा आज तक कोई सैनिक ही पैदा नहीं हुआ, ऐसा सैनिक ही नहीं हुआ जो कभी पीठ पीछे भगा हो। और उसको पता रहता है, जब वो वहां पर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में खड़ा रहता है और मौत के सामने खड़ा रहता है, उसको पता रहता है कि तेरी मौत होने वाली है, तू शहीद हो जाएगा, लेकिन वो पीछे कदम नहीं हटाता। तो हाउ कैन यू लीव? नहीं छोड़ सकते। और बात ये आ रही थी कि हम ये कर देंगे। मैंने क्या कहा? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। बोला गांव वाले आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। कहां आ रहे हैं गांव वाले? सब कुछ तो बंद है वहां पर, सारी कंडीशन। इधर भाग जाएंगे, इधर का क्या करोगे बताओ? चलो तुमने कहा जी भागे, तू भाग के जरा दिखा, भाग जरा भाग। अगर तू भागा, तेरे को गोली मार दी तो उनके साथ फिर भी रेप करेंगे। तो अगर तू ये चाहता है कि मेरे मतलब अच्छा कि मुझे मैं मर जाऊं, बस मेरे मरने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते, मुझसे नहीं दिखाया जाएगा, इसका मतलब घर जाके मरो। तुम तो वहां भी फौज में भी ये कहोगे, मैं मर जाऊं भाई, मेरे बाद जाओ, आओ लूट लो इंडिया को, भारत माता को लूट। तो तुम्हें मरने के लिए जाना फौज में? अगर मरने के लिए, फौज में मरने के लिए जाते हो तुम लोग, फिर तो तुम अपने बटालियन को भी मरवाओगे। बोला भाई मेरे को मार दो, मेरे बाद इन सैनिकों को कुछ भी कर देना। अबे विक्रम बत्रा ने पता है क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है भाई, मैं मर जाऊं लेकिन एक भी सैनिक को नुकसान नहीं होना चाहिए, सबको जिंदा लेके जाऊंगा। और फौज कहती है कि सब केवल मारना ही नहीं है, तुम तो खुद मरने की बात कर रहे हो। मुंह में गोली रख के ना बम फोड़ देंगे वहीं पे, और मैं फोड़ दूंगा 2 मिनट अगर मैं वहां पर होता। अगर तेरे को मरना है भाग यहां से। लीडर होने का मतलब है कि उनको मारना भी है और अपने को डिफेंड भी करना है। और उसमें मौत आती है तो सबसे पहले खुद मैं खड़ा हूं, एक भी सैनिक को नुकसान नहीं होने दूंगा। सेना ये नहीं कहती मरने के लिए जा रहे हो तुम, मरना जाना भाग वहां से। बोला मैं देश के लिए मर जा। इंटरव्यू में आधे क्वेश्चन तो तुम्हारे यही रहते हैं, क्या कर दोगे देश के लिए? सर देश के लिए अपनी जान दे दूंगा। भाई जान देने जा रहा है, चल भाग यहां से, निकल, वहां जाके देना जान अपनी। मार के आऊंगा, मार के। और इसमें मेरी जान मारते हुए निकली, फर्क नहीं पड़ेगा, अपने एक भी सैनिक को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मरने नहीं जा रहे, मारने और खुद को बचाने। और खुद भी अगर नहीं बचा पाए इस बीच में, तो अपने सैनिकों को बचाओ सबसे पहले। चाहे कोई भी एक सैनिक हो, फौजी हो, चाहे आपका कोई ऑफिसर हो, ऑफिसर कभी ये नहीं देखता अबे तू तो ऑफिसर है, इनमें से मर। एक ऐसा नहीं कि चल सैनिक की जान, बराबर होते हैं वहां पे सब लोग। और तुम्हें क्या लगता है सैनिक तुम फौजियों से, ऑफिसर से भी खतरनाक होते हैं? तो ये नहीं कि मैं तो ऑफिसर हूं, मैं 100 लोगों को लीड कर रहा हूं तो मैं बचना चाहिए। अगर ऐसी सोच रखते हो, निकलो यहां से, तुम इसके लायक नहीं हो। हर एक की जान बराबर है। तो ये तो अभिनंदन भी बोलता वहां जाके, यार मैं तो एक बड़ा पायलट हूं, लाखों करोड़ों में जो खर्च हुए हैं, सारी इंफॉर्मेशन देता, लिखा था ना शेर की तरह। नो, दिस इज नॉट द पॉइंट, आई वोंट गिव एनी इंफॉर्मेशन। और झुकना पड़ा उनको, झुकना पड़ा, छोड़ के आए यहां तक। अगर इंफॉर्मेशन दे देता ना वहां पे, आधी चीजें तो वैसे भी खट गई होती। अरे पता था उसको कितना मारा, उसको कितना उसको टॉर्चर किया, लेकिन नहीं यार, यही तो सेना है, यही तो फौज है। उसको पता था तेरे को मारा जाएगा, गला काटेगा, करे कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसने बोला, उसको पता था अगर तूने इंफॉर्मेशन रिवील कर दी तो हजारों लाखों लोग जो हैं बर्बाद हो जाएंगे। यही तो फौज सिखाती है। तो बात यह थी कि वहां यही सोच लो कि अगर या तो कोई बचने का ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये नहीं कि तुम मर जाओगे और उनके बाद कुछ भी कर लेगा, अपनी आंखों के सामने
क्योंकि उनके बाद उनके साथ गलत हो वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा अगर तुम भागने की भी कोशिश करोगे तो भागने का मतलब क्या हुआ, इधर उधर भागे, वो 25 लोग हैं और तुम वहां पे 4 हो, तो सबसे पहले सपोज करो अगर तुम्हारे पीछे भी कुछ भागेंगे, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं, वो तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हें ही मारते, फिर तो बात ये आएगी वो आप किसी भी लड़की को अपने सामने कुछ भी नहीं होने दे सकते वहां पे। ये कोई साइकोलॉजी नहीं कि उसका रेप अगर हो जाएगा तो उससे शादी कर सकते हो, अपनी को नहीं। दीज ऑल आर यूजलेस। सिंपल सी कहानी है कि भैया मुझे साफ साफ ये देखना है, एट ए मोमेंट इतना टाइम नहीं होता आपके पास, जिसे रियलिटी में लेके आओ, फिल्मी हीर पिक्चर नहीं चल रही है। क्या होगा मैं देख लूंगा, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, खुद सोचो ना, भागोगे 2 गोली मारेंगे खत्म किस्सा, सीधा उसके बाद उनके साथ क्या होगा तुम बिलीव सकते हो उसके लिए? नहीं। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है तुम कर सकते हो तो सीधी सी बात है कि भैया तुम्हें पता है यहां कुछ नहीं होने वाला और कुछ भी होगा तुम मरोगे, तो सीधी सी बात है कि भैया हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उनसे लड़ेंगे। हमें पता है कि लड़के हम बच तो नहीं सकते। भैया मेरी बात तो सुनो, भागने वाली मैंने क्या बोला आपसे, 1000 2000 जंगल है, तुम्हें लगता है बच जाओगे? आप ये देखो कंडीशन क्या है, आपको लगता है वहां से बच जाएंगे आप? लेकिन गिव अप नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको वहां पर मरना है, मरना तो है साफ साफ, तो सीधी सी बात है कि उनसे लड़ेंगे और लड़के अगर मरते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद इनके साथ कुछ हो जाएगा, तो सब 2 मौत के 2 केस हैं कि अब पहले किसको, तो ये नहीं कि पहले मैं मर जाऊं मेरे बाद कुछ भी हो जाएगा, ये बहादुरी भी नहीं है। बहादुरी किसमें है? अगर आपको लग रहा है, क्योंकि देखो यहां सीधी कंडीशन ये आ सकती है, बचना नहीं है। हाँ बोलो, कोई बात नहीं। मैंने कंडीशन आपको समझे नहीं क्या दी थी। मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं है करने को वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा आपको ये चेक करना मतलब था कि आप ऐसी सिचुएशन है जैसे किसी ने कहा हम उसकी लड़की को दे देंगे, हम उसको दे देंगे, ये सब तो नहीं करना है। सीधी सी बात है, हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, सारे मरेंगे, मर के कुछ नहीं हो सकता, मरने के बाद कुछ नहीं है। और अगर ऐसी बात आई, मैं अपनी तीनों बहनों को खुद से हाथ से मार दूं, खत्म। समझ रहे हो ना? क्योंकि मेरे मरने के बाद अगर उनके साथ कुछ होता है वो बहुत गलत है। वहां कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। बात समझ में आया सभी को? तो ये नहीं कि तुम वहां से भागोगे, तुम्हारे पीछे वो भागेंगे, वो बेवकूफ है, सारे तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हें तो 2 मिनट लगेंगे, खत्म कर दिया, शूट। आई बात समझ में? ये तब की कंडीशन है जब वर्स्ट होती है, नहीं बचने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको वहां ले जाके छोड़ दिया जहां आपको बार बार मजबूरी ये कर रही थी। तो आपके 2-4 के माइंड में आया है ना, क्या माइंड में आया कि हम उसकी बहन को छोड़ देंगे, बच के आ जाएंगे। अच्छा छोड़ दोगे उसकी या अपनी को छोड़ के देखना जरा एक बार। तो ये एक थी कंडीशन, ऐसी 60 आती हैं, 60, और दिल और दिमाग को ऐसे चीर देती हैं वहां पे, तो तुम्हारे अंदर का सच निकल के आ जाता है। और ये बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करो कि नहीं मैं छोड़ के वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा और मैं मर जाऊंगा। अरे मरने के लिए आए हो तो कहीं और मरो जाके, फौज में मरने के लिए आए हो तुम। क्राई इन वाइल्डनेस। और हाँ अभी एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप लीडर तभी हो जब आप अपने लोगों को सेव करके चलते हो, तभी आप एक लीडर हैं। सर 2 को बचाने के लिए कंडीशन थी कि 1 को दे दो, तो दे दोगे 1 को, कोई किसी को भी? फिर वही बात, फिर तुम देने की बात कर रहे हो। फिर एक भी सिपाही को दे दोगे, लो इसको मार दो, बचा। क्या बात कर रहे हो यार? और फिर उसके बाद जिंदा तुम चलो बच के आ गए, तुम बोला भाई 2 को बचा के ले आए। मरने से भी बेहतर हो, मरना ज्यादा बेहतर होगा उससे, तुम जी लोगे उस तरीके से? भाई सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कुछ वहां है ना, हथियार चाकू कुछ भी है, तो मैं सीधा फटाफट मारूंगा और उसके बाद उनसे लड़ूंगा। ठीक है, अब 2 बातें आती हैं कि जी पहले ही लड़ लो, तो पहले लड़ोगे सीधी सी बात है तुम मारे जाओगे। और सबसे बड़ी बात है भाई कि आप जिंदा तो छोड़ो, मरने के बाद भी नहीं चाहोगे कि आपकी सिस्टर्स के साथ या किसी की भी सिस्टर के साथ ऐसा हो। ठीक है, हाँ
तो सबसे पहला रास्ता तो ये है, मैं देखूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूं क्या वहां पे। अगर मुझे लग रहा कुछ कर सकता हूं, लेकिन अगर कंडीशन इतनी बड़ी खड़ी कर दी कि 25-30 लोग हैं, हथियारबंद लोग हैं, इतना सब कुछ है, सारी चीजें, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप सीधा सा उनसे लड़ोगे बस। देखो, लड़ोगे तो लड़के बाद मरना, और मरने के बाद शहीद कहलाओगे, बस तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, कहानी खत्म। भागोगे, कुछ भी करोगे, पीछे छुड़ाओगे, कुछ नहीं हो सकता। एक को छोड़ के आओगे, एक को लेके आओगे, अरे कुछ नहीं हो सकता यार। ये फिल्मी बातें मत करो। फौज फिल्मी बातों से नहीं चलती। फौज के हीरो रियल हीरोज होते हैं।